Hello students, how are you? I hope you are not getting bored of this video sort of. Let us continue with the instrument of money market. जो topic हमने last सीखा था, we have seen about the organized and unorganized money market and then financial market का capital में दो देखे primary and secondary. उसके बाद money market we have studied. उसके instrument देख लेते हैं. सबसे पहला जो instrument है वो है treasury bill. These all things you are writing in your account subjects in maybe in the sum of the accounts, right? So you might be writing a treasury bill. Treasury bill, it's a short-term financial instrument which is issued by RBI on behalf of government of India. Issue कौन करता है? RBI. किसके behalf issue करते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ कौन इशू करता है? आरबीआई. Treasury bill is an important component of money market all over the world. Government procured borrowed money for the shorter period of time through the treasury bill. किसको पैसे इकट्ठे करने हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो क्या इशू करेंगे? ट्रेजरी बिल. कौन से समय के लिए? कितने समय के लिए? फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. For shorter period of time के लिए. Then it possesses cash liquidity as the maturity date of treasury bills is either 91 days, 182 days or 364 days. 91 days, 182 days और 364 days. आप देख सकते हैं 91 days यानी हार्डली हम बोल सकते हैं 3 months. Every month, if approximately we count, every month has a 30 days. So 91 days, फिर 182 days, यानी कितने महीने? 6 month we can consider, right? And 364 days मतलब 1 year के लिए, right? Maturity time period है. Treasury bill is a zero coupon bond because interest is not paid on it. इसको और क्या नाम दे रहे हैं ये लोग? Zero coupon बोल सकते हैं. कौन सा डॉक्यूमेंट? जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमें पे करना नहीं होगा. इट इज इशूड एट डिस्काउंटेड एंड रिडीम एट द पार. डिस्काउंट कैसे करें? आपको कैसे परचेज करना है? डिस्काउंटेड रेट पे. रिडीम यानी आपको रीपेमेंट कैसे करेंगे? वो एट पार. एट पार यानी उसकी फेस वैल्यू पे. जब परचेज करना है तब पैसे देने हैं, लेकिन जब आपको पैसे वापस देंगे तो पूरे पैसे आपको वापस देते हैं. For example, treasury bill is 25,000 is issued at 23,500 and the investor is paid the value of at par. For example, that is 25,000. जब उस treasury bill की कीमत क्या है? Actually, example के हिसाब से 25,000. लेकिन उसको हम कैसे इशू कर रहे हैं? डिस्काउंटेड रेट. यानी डिस्काउंटेड रेट पे यानी 23,500 इन्वेस्ट करने के लिए पे कर रहे हैं. लेकिन जब 3 महीने 6 महीने एक साल खत्म हो जाता है तो पर्सन को वापस कितने मिलते हैं? रिडीम एट पार. रिडीम यानी उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे? पार. पार यानी फेस वैल्यू पे ही उसको पैसे वापस देंगे, राइट? उसको तो क्या है? प्रॉफिट ही है, तो उसको कहेंगे डिस्काउंटेड एट अ रेट. जो डिस्काउंट पे उसको परचेज करना है और रिडीम एट अ पार. इसका दूसरा जो नाम है उसको कहेंगे टी बिल्स. यानी क्या हुआ? ट्रेजरी बिल. इट्स सम काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इट इज गिवन. सेकंड डॉक्यूमेंट इज गिवन कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर उसमें देख लेते हैं. कमर्शियल पेपर became more popular at the world level after the 1980s. Reserve Bank of India issued commercial paper first time in January 1990. सबसे पहले इशू हुआ था जनवरी 1990 में. किसने इशू किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने इशू किया था कमर्शियल पेपर. ये जो न्यूज़पेपर आया था उसकी बात नहीं हो रही है. हाँ ठीक है स्टूडेंट, इट्स अ वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द मनी फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद है इट इज commercial paper is an unsecured and short-term documents like promissory note
and it is an instrument to procure short-term fund. It is issued by corporate institution having high credit worthiness whose financial condition is strong. कौन इशू करता है यहाँ पे? Generally it is issued by corporate institution. Corporate institution. और कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन इसको इशू नहीं करेंगी, वो इंस्टीट्यूशन इशू करेंगी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में सबसे ज़्यादा है, उनकी इंप्रेशन, उनकी प्रॉफिट, उनकी गुडविल मार्केट में सबसे अच्छी है, वही इंस्टीट्यूशन कमर्शियल पेपर इशू करेंगे. राइट. इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयरफॉर ट्रांसफरेबल. कॉर्पोरेट एंड जनरली स्टूडेंट ये पूछा जाता है 1 मार्क में कि विच इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल? द कमर्शियल पेपर. negotiable and transferable instrument. उसके बाद देखते हैं corporate and financial institution can issue commercial paper for minimum 7 days and maximum 1 year. इसका time maturity 7 days and maximum 1 year. Okay, right? It is regulated by Reserve Bank of India. It is issued for 5 lakh or its multiple at discount, and it's also known as finance paper, industrial paper and corporate paper. It is issued at rupees 5 lakh. 5 lakh or its multiple यानी 5 lakhs, 10 lakh, 15 lakh तक का. और इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल पेपर. And so 3 names are given: industrial paper, corporate paper and finance paper. अगर पूछा जाए तो 1 मार्क में पूछा है ऐसे क्वेश्चन. उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. देखते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. Let's see the third. Certificate of deposit is an unsecured, negotiable instrument to procure short-term finance. Scheduled commercial bank and financial institution. इसको कौन इशू करता है? Scheduled bank and कौन सा इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं. ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल एंड कैन बी सोल्ड व्हेन फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट इज नॉट नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर फ्री टू इशू एज पर देयर रिक्वायरमेंट. दे आर फ्री टू इशू यानी उनको जब जरूरत पड़े तब वो ये क्या कर सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में इशू कर सकते हैं. द प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी मिनिमम रुपीज 1 लाख. ये मिनिमम कितने रुपीज से स्टार्ट होता है? मिनिमम रुपीज 1 लाख के हिसाब से. ये ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है. उसके बाद का जो है वो है कमर्शियल बिल्स. कमर्शियल बिल देखते हैं. When goods are purchased on credit, the trader selling the goods draws a commercial bill on the other trader purchasing the goods. When goods are purchased on credit, कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं? क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं. क्रेडिट यानी क्या? उधार का बोल सकते हैं हम लोग, जो पैसे उधार पे बाकी पे वो परचेसिंग और सेलिंग होता है. तो when goods are purchased on a credit, जब हम कुछ क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं, the trader selling the goods, जो गुड्स सेल कर रहा है, 2 पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर. हमने उधार पे खरीदा लेकिन जो सेलर है उसने उधार पे बेचा है, वो पर्सन क्या करेगा? कमर्शियल बिल देगा. किसके नाम पे? ऑन दी अदर ट्रेडर परचेसिंग द गुड्स. जो अदर ट्रेडर है जो परचेस करता है, पैसे किसको दे देने हैं? अदर ट्रेडर. Commercial bill is negotiable and arise out of business transaction. It is an unconditional order to pay certain amount in full. यानी क्या करना है कि हमने परचेस तो किया सेलर से, हम परचेस करें उधार पे, उसको क्या करेगा? कमर्शियल बिल नाम वो लिखेगा जिसको उसको पैसे देने, हमें किसको देने हैं? वी हैव टू पे टू द थर्ड पार्टी.
There are many types of commercial bills such as exchange bill, hundi, inland bill, demand bill, foreign bill, etc. ये types of commercial bills हैं. When a bill is drawn by the seller and buyer, it will become trade bill. अगर वो person हमें bill लिख के देता है कौन seller तो उसको कहेंगे trade bill. And when this bill is accepted by the commercial bank, this bill become commercial bill. जब वो बैंक accept कर लेती है तब उसको बोलेंगे commercial bill. This bill is discounted by commercial bank, deducted, discounted. If the bank requires money, it can be rediscounted with the financial institution. Generally, commercial bills are for the period of 30, 60 and 90 days. ये भी shorter period of time के लिए है. 30 days, 3 months. 60 days you can say for 4 to 5 months, and 180 days and 6 months. Generally, it's generally for the maximum it's up to 90 days. Next है call money and notice money. Fifth जो है call money, notice money. Commercial bank have to maintain minimum cash balance as per the rules and regulation of Reserve Bank of India, which is called cash reserve. कमर्शियल बैंक को क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से कुछ कैश ऑफ रिजर्व अपने पास रखना है, उसको वो कहते हैं कैश रिजर्व. One bank borrows money from the other to maintain a minimum cash balance. All the banks have to maintain ratio of cash reserve. For this reason, call money market have the important component of money. Call money market includes call money and notice money. No mortgage is to be given to the call and notice money. No mortgage. इसमें कोई मॉर्गेज नहीं है. मॉर्गेज यानी कोई हाइपोथिकेशन नहीं है. आप पैसे दे रहे हैं तो उसके सामने कोई सिक्योरिटी आपको नहीं लेनी है, राइट. और कॉल मनी एंड नोटिस मनी क्यों आया है, क्योंकि आरबीआई ने सजेस्ट किया है. आरबीआई हैज सजेस्टेड कमर्शियल बैंक टू कीप सर्टेन अमाउंट और सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व विद देम. Because of this reason, the call money and notice money have come into the existence. Call money, when money is borrowed or lent for the one day, it's called a call money. एक दिन के लिए जो पैसे एक बैंक दूसरे बैंक से ले रही है उसको हम कहेंगे call money. It is a transaction of one day. Mostly banks are participating in call money, so it's called interbank call money market. Call money is generally for one day, right? Notice money, when money is borrowed or lent for 2 or 14 days. Notice money जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, 2 और till the 14 days, उसको कहेंगे नोटिस मनी. आपको नोटिस दी जाएगी अगर आप उतने दिनों में पैसे पे नहीं करेंगे. किसको, बैंक को, राइट. सो इट इज कॉल्ड नोटिस मनी. जो इंस्ट्रूमेंट हमने आज तक के किसके इंस्ट्रूमेंट थे, मनी मार्केट के. हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉपिक देखेंगे कौन सा, कैपिटल मार्केट, राइट स्टूडेंट्स.